नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी का जनाजा इस धज से उठे कि पांव रखने के लिए धरती कम पड़ जाए और कोई इस तरह से इस दुनिया से विदा हो कि लोगों की गिनती कम पड़ जाए कि कितने लोगों के दिलों में जाने वाला अपनी जगह बनाकर जा रहा है। खामेनेई की लोकप्रियता को लेकर किए गए तमाम प्रोपेगेंडा अपने आप जमींदोज हुए जा रहे हैं। ताबूत के ऊपर आयतुल्ला अली खामेनेई की पगड़ी रखी है। अली खामेनेई की बहू और मुस्तफ़ा खामेनेई की पत्नी ज़हरा हद्दाद आदिल का भी ताबूत है। अली खामेनेई की बेटी और दामाद का जनाजा है। यह जो छोटा ताबूत 14 महीने की पोती का है। सबको पता था कि मिसाइलों का हमला होगा, मगर कोई भी उस घर से नहीं भागा जिस पर मिसाइलें गिरने वाली थीं। यह बात ट्रंप और नेतन्याहू किसी जिंदगी में नहीं समझ पाएंगे। यही वो बहादुरी थी, मौत का सामना था, जिसने खामेनेई की शहादत को करबला के मकाम तक पहुंचा दिया। करबला की शहादत से उनकी शहादत की तुलना होने लगी है। अपनी शहादत से खामेनेई उस जंग के किरदारों में शामिल हो गए जो इस धरती पर 1346 साल पहले हुई थी। उनके जनाजे में ईरान के झंडे के अलावा लहरा रहे ये लाल और सफ़ेद झंडे उसी शहादत की याद दिला रहे हैं। इन झंडों पर या हुसैन लिखा है। करबला के इमाम हुसैन की शहादत की यादों के बीच अली खामेनेई की रुखसती हो रही है। जनाजे से पहले इसी झंडे में उनके ताबूत को लपेटा गया और यह तस्वीर जारी की गई। लोग जो हैं बहुत गमगीन थे, लेकिन साथ ही में लोगों के अंदर एक रिजॉल्व भी था। तो जैसे आपने रेड फ्लैग देखा, वो रेड फ्लैग निशानी थी कि हम लोग जो हैं वो इंतकाम लेंगे। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद कहा गया कि इंतकाम लिया जाएगा, उसी तरीके से ये भी था कि रेड फ्लैग इंतकाम की निशानी है। इंतकाम यानी रिवेंज। रिवेंज के लिए लोग कह सकते हैं कि रिवेंज तो बुरी चीज़ है, रिवेंज नहीं लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो फिलॉसफी है वो ये है कि अगर आप जालिम से बदला नहीं लेंगे तो जालिम की जुर्अत बढ़ जाती है। जिस तरीके से वो कोई भी कंट्री में हमला करके किसी भी कंट्री के लीडर को मार सकते हैं, जब तक उनका मुकाबला न किया जाए, उनको जवाब ना दिया जाए और उनको इस पोजीशन तक ना पहुँचाया जाए कि अगली बार वो हमला करने से पहले डरें, इतना इंतकाम लेना जरूरी है। 4 जुलाई को तेहरान के इमाम हुसैन स्क्वायर से एक हफ्ते के जनाजे की रस्म शुरू हुई है। पूरे ईरान में लोग सड़कों पर आकर खिराजे अकीदत श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तेहरान और कौम से जनाजा गुजरेगा। 9 जुलाई को इन्हें मशहद में दफनाया जाएगा, जो अली खामेनेई का पुश्तैनी शहर है। मशहद ईरान के सबसे पवित्र शहरों में माना जाता है। इसी जगह पर 8वें शिया इमाम रजा की कब्र है। मशहद को शहादतों का शहर कहते हैं। नाम का मतलब ही होता है शहादत की जगह। एक हेड ऑफ स्टेट की शहादत होती है। अमेरिका और इजराइल ने 28 फरवरी को उनको शहीद किया और उसके बाद जो है एक दूसरी कंट्री जैसे इराक के अंदर उनका फ्यूनरल होगा। फ्यूनरल सेरेमनी बगदाद, नजफ और करबला, ये 3 सिटीज़ रिलीजियस तौर पर बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहा जाता है कि आयतुल्ला खामेनेई करबला जाने की तमन्ना रखते थे। 69 ईयर्स हो गए थे कि वो करबला नहीं गए थे। तो इसके लिए इराक की पब्लिक ने और इराक के पार्लियामेंटेरियंस ने रिक्वेस्ट की कि आयतुल्ला खामेनेई का जनाजा जो है वो इराक भी लाया जाए। और इराक के मोमिनीन जो हैं, इराक के मोमिनीन जो चाहते थे कि उनको आखिरी अलविदा किया जाए, तो 9 जुलाई को मशहद में जो है फाइनल तदफीन होगी, जहां पर उनको दफन किया जाएगा। आयतुल्ला अली खामेनेई के जनाजे में कितने लोग सड़कों पर आए, यह बात बेमानी है। कोई मिलियंस लिख रहा है, कोई थाउजेंड्स लिख रहा है। बेहतर है कि देखा यह जाए कि जो देश 4 महीने तक अमेरिका और इसराइल से जंग कर रहा था, एक साथ कई देश उसे मिटा देने की हद तक घात लगाए बैठे थे। उस देश के लोग किस तादाद में सड़कों पर उतरकर अपने सुप्रीम लीडर को विदाई दे रहे हैं।
इस विशाल जनसमूह को देखा जा सकता है, गिना नहीं जा सकता। 2 मार्च 2026 को सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत की घोषणा हुई। अगर उसके अगले दिन जनाजे में इतने लोग आते तो आप कह सकते थे लोग भावुकता में आ गए, खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन खामेनेई की मौत के 4 महीने बाद उनका जनाजा निकल रहा है और पिछले कई दिनों से लोग सड़कों पर हैं। जिस व्यक्ति को आतंकवादी कहा गया, दुनिया का सबसे बुरा व्यक्ति कहा गया, उसके जनाजे में 70 से अधिक देशों के नुमाइंदे आए। यह भीड़ नहीं है बल्कि गमज़दा लोग हैं, किसी की मैयत पर मातम मनाने निकले। जियोपॉलिटिक्स ने ईरान पर तरह तरह के प्रतिबंध लगवाए, उसे अलग थलग करने की कोशिश की गई, भूखा मार देने का प्रयास किया गया, मगर खामेनेई की शहादत ने ईरान को एक कर दिया है। दुनिया भर से लोग उनके जनाजे में शामिल होने के लिए तेहरान पहुंचे हैं। चारों तरफ लोगों का सैलाब नजर आता है। इतनी संख्या में लोग किसी सरकार के आदेश पर निकल नहीं सकते। सरकारी मशीनरी के रोल का इल्जाम सही नहीं ठहरता। हो सकता है इस जनसमूह को देखकर मानना पड़ेगा कि लोग इसलिए भी निकले हैं कि आयतुल्ला अली खामेनेई उनके लिए कितने प्यारे थे। उनकी शहादत को वो अंतिम सलामी देना चाहते हैं। उनकी शहादत इनकी जिंदगी में किस कदर मायने रखती है। 28 फरवरी 2026 को जब ईरान पर हमला हुआ, अमेरिका और इस्राइल ने प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि ईरान में जनता विद्रोह कर चुकी है, ईरान का नेतृत्व खत्म कर दिया गया है, नया नेतृत्व आने वाला है। 13 मार्च 2026 को अल-कुद्स मार्च के दिन तेहरान और ईरान भर में ईरान के राष्ट्रपति, स्पीकर कालीबाफ, विदेश मंत्री अराकची, लारीजानी सब सड़कों पर उतर गए, दिखाने के लिए कि जनता के बीच कितना समर्थन हासिल है। तब उस पर कोई सवाल कर सकता था कि ईरान ने अपनी एकता दिखाने के लिए यह सब प्रोपेगेंडा किया है। हालांकि उसमें भी बहादुरी थी। जोखिम था कि ईरान पर जब मिसाइलें गिरने का खतरा मंडरा रहा हो, कभी भी बम गिरने का अंदेशा हो, उस वक्त लाखों लोग सड़कों पर उतर आए थे। कम बड़ी बात नहीं थी। इसलिए जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से ईरान की जनता सड़कों पर है, कोई नहीं कह सकता कि सरकारी तंत्र के आदेश पर लोग निकले होंगे। जनाजे में शामिल लोगों के समूह को देखकर आज भले ट्रंप कहते हों कि हम एक ही हमले में सबको खत्म कर सकते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा कर दिया तो बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। ट्रंप भूल गए कि जंग के दौरान कितनी बार ईरान के लोग सड़कों पर इसी तरह निकले। भले इस तादाद में ना निकले हों, मगर उनकी संख्या भी लाखों में थी। واخذل الكفار والمنافقين وارحم شهداءنا بحق। ट्रंप को याद रखना चाहिए कि अक्टूबर 2024 में जब ईरान और इस्राइल के बीच चल रहे हमले के दौरान अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज का संचालन किया था। कुछ ही दिन पहले ईरान की सेना और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क के कई बड़े नेताओं की हत्याएं की गई थीं, लेकिन खामेनेई डरे नहीं, सामने आकर भाषण दिया और नमाज अदा की। यह कम साहसिक नहीं था। पता था कि कहीं से गोली आ सकती है, कहीं से बम गिर सकता है, कोई पेजर फट सकता है, मगर खामेनेई सबके सामने हाजिर होते हैं, नमाज अदा करते हैं। ईरान की सरकार को अंदेशा रहा होगा कि दुश्मन हमला कर सकता है। ईरान की सरकार को इसका भी अंदेशा रहा होगा कि इतनी गर्मी में लाखों लोग बाहर निकले हैं, किसी की तबीयत खराब हो सकती है,
किसी की जान जा सकती है, भगदड़ मच सकती है, मगर सब कुछ व्यवस्थित और शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग चले जा रहे हैं, चले आ रहे हैं। गर्मी में कोई बेहोश ना हो जाए इसलिए पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं। जंग में ईरान ने अपनी ताकत से दुनिया को हैरान किया। अब ईरान के लोग दुनिया को हैरत में डाल रहे हैं। किसी के पास कोई हथियार नहीं, बस हौसला है। बम गिरेगा तो सामना कर लेंगे। 28 फरवरी 2026 को भी पता था कि इस्राइल क्या करेगा और आज भी पता है। वह पहले भी ईरान के नेतृत्व को निशाना बना रहा था, मगर तब भी 28 फरवरी को खामेनेई और उनका परिवार अपने निवास स्थान से निकलकर किसी सुरक्षित टनल में नहीं गया। बम का मुकाबला किया, अपनी शहादत दी। आज की तारीख में आप कितने ऐसे नेता को जानते हैं जो मिसाइलों के आगे जान की परवाह ना करते हो? खामेनेई ने अपनी शहादत से जो हासिल किया बेमिसाल है। 2 मार्च 2026 को ट्रंप ने अयातुल्ला खामेनेई की मौत की घोषणा की थी। Supreme Leader Ayatollah Khamenei is dead. तब कहा था खामेनेई के दामन पर हजारों अमेरिकी लोगों के खून के दाग हैं। दुनिया भर में यह शख्स अनगिनत लोगों की हत्या का जिम्मेदार है। खामेनेई की मौत की घोषणा होते ही पिछली रात सारे ईरान में लोग सड़कों पर आकर जश्न मनाने लगे। ये ट्रंप का बयान है। अब उन्हें दिख रहा होगा कि उनकी एक एक बात पिछले 4 महीने में ध्वस्त होती चली गई। उनकी हर बात बेपर्दा हो चुकी है। ईरान ने साबित कर दिया कि खामेनेई उनके लिए क्या है। यह समझना नेतन्याहू ट्रंप के बस की बात नहीं। Iran's formerly Supreme Leader Ayatollah Khamenei is dead. This wretched and vile man had the blood of hundreds and even thousands of Americans on his hands and was responsible for the slaughter of countless thousands of innocent people all across many countries. Last night, all over Iran, the voices of the Iranian people could be heard cheering and celebrating in the streets when his death was announced. 2 मार्च 2026 को ट्रंप ने सिर्फ आधा सच कहा था कि खामेनेई की मौत हो गई है, बाकी सब झूठ था। खामेनेई की मौत का बाकी सच यह है कि वह ईरान की रग-रग में जिंदा होकर इस दुनिया से विदा हो रहे हैं। किसी का जनाजा कहाँ ऐसा होता है कि दोस्त और दुश्मन का फर्क करना मुश्किल हो जाए। खामेनेई का जनाजा इसलिए भी इतिहास में अमर हो गया कि जिस सऊदी अरब पर ईरान ने हमला किया, जिसकी नीयत पर ईरान को भरोसा नहीं था, जिसके बारे में कहा गया कि वह अमेरिका पर जोर डाल रहा है कि ईरान से जंग करे और तबाह कर दे, उसके नुमाइंदे भी खामेनेई के जनाजे में आए। जिस पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराई वह भी आया, और जिस भारत ने इस जंग में इस्राइल का साथ चुना उसके भी प्रतिनिधि ईरान गए। कौन नहीं जा सका उसकी बात मत कीजिए, कौन आया है उसे देखिए। भारत सरकार ने किसे भेजा, किस दर्जे के लोगों को भेजा, इसका क्या अफसोस। भारत ने इस्राइल से दोस्ती की राह चुन ली है और ईरान के साथ संबंधों को खाना पूर्ति का रिश्ता मान लिया है। नेतन्याहू की हालत यह हो गई है कि जब उनसे पूछा जाता है कि इस दुनिया में आपके साथ कोई भी नहीं, तो सिर्फ भारत का नाम ले पाते हैं अमेरिका के अलावा। कितना प्रोपेगेंडा चला कि कोई देश ईरान ना जाए, मगर 70 से अधिक देशों के नुमाइंदे इस जनाजे में खिराज अकीदत पेश करने आए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने दावा किया। मुल्कों की तरफ से जब श्रद्धांजलि पेश की जा रही थी, तब ईरान की तरफ से
कुरान की आयतें खास तौर से चुनी गईं, पढ़ी गईं। अशहदु अन्ना अलिय्यन वलियुल्लाह, अशहदु अन्ना अलिय्यन हुज्जतुल्लाह। उनकी पूरी दुनिया में चर्चा है। इस जंग में ईरान के साथ कौन खड़ा था और किसने धोखा दिया, उसके हिसाब से आयतों का चयन किया गया। तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में जब सऊदी अरब का डेलीगेशन आया, तब उनके सामने जो आयत पढ़ी गई उसका संबंध बद्र की जंग से था, जिसमें एक छोटी सी सेना ने काफिरों की बड़ी सेना और ताकतवर सेना को हरा दिया था। तो एक तरह से सऊदी अरब को संदेश दिया गया कि अमेरिका को ईरान इसलिए हरा सका क्योंकि अपने ईमान पर था, अल्लाह को उसका साथ मिला। बद्र की जंग सऊदी अरब की जमीन पर हुई थी। इसीलिए यह भी कहा जा रहा है कि इस आयत को पढ़कर ईरान सऊदी अरब को अपने और उसके बीच के पुराने रिश्ते की याद भी दिला रहा था। दूसरी तरफ ईरान ने अपने साथियों के आने पर अलग अलग आयतें पढ़ी। हमास, फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद, हुथी, अफगानिस्तान तालिबान और इराक के हशद अल शाबी के लिए जो आयतें पढ़ी गईं, उनमें शहादत का जिक्र था। हमास के लिए जो आयत पढ़ी गई, उसमें ऐसे लोगों के बारे में बात है जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया वो निभाया, जिन्होंने कभी भी अपनी प्रतिबद्धता में कोई बदलाव नहीं किया। यह जनाजा इतना बड़ा है कि इसे बयां करने के लिए छोटे छोटे शब्दों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे लफ्ज़ जो बेहद मामूली हो, जिनका इस्तेमाल बहुत कम होता हो, जो जनाजे में शामिल लोगों को हैरानी से देख रहे हों, पहली बार की तरह देख रहे हों और समझने की कोशिश कर रहे हों। हम इस जनाजे को जियोपॉलिटिक्स और कूटनीति के तकनीकी शब्दों से नहीं समझ पाएंगे। जब से जंग हुई, ईरान की जनता ने जो किरदार दिखाया है, उस किरदार की बात करने के लिए बड़े बड़े शब्दों को अपने पायदान से 10 सीढ़ियां नीचे उतरना होगा। आज के दौर में जब धर्म के नाम पर कोई ठग रहा है, कोई लूट रहा है, कोई चढ़ावा लेकर भाग रहा है, कोई कमीशन मांग रहा है, 100 तरह के प्रपंच की खबरें भारत में बिखरी पड़ी हैं। आज ही की दौर में भारत के सबसे पुराने दोस्तों में से एक ईरान में शियाओं के सबसे बड़े धर्म गुरु के जनाजे में लाखों लोग सर झुकाकर चुपचाप चले जा रहे हैं। खामेनेई उन सभी नेताओं के लिए एक चुनौती बन गए जो धर्म की राजनीति करते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति में खुद को अवतार बताते हैं। ऐसे कितने ही नेता छोटी छोटी लालचों के शिकार हो गए, सोना चांदी लूटने में लग गए, लूटने वालों को बचाने में जुट गए। खामेनेई ने ऐसा क्या कमाया, ऐसा क्या किया कि मजहब के रास्ते सियासत में आए, मगर मुल्क के लिए शहादत दे दी, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। धर्म के नाम पर चंदा चोरों को जब यह वीडियो देखना पड़ेगा तो उन्हें एक बात का अफसोस जरूर होगा, अगर वे वाकई सत्य की राह पर होते, धर्म की राह पर होते, ईमान पर चलते, न्याय की राह पर होते, हक के साथ होते, तो उनके रास्ते पर जनता फूल लेकर खड़ी होती, किराए पर लाए गए लोग नहीं होते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।